हाँ जी, नमस्कार, राम राम साहब। मैं लोकेश कुमार स्वागत करता हूँ आपका एलके स्टडी फैमिली में। अगर अभी तक शामिल नहीं हुए हो तो शामिल हो जाइए। और आज का जो अपन बहुत ही शानदार A1 टॉपिक लेने वाले हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा ही मान लीजिए एक तरह से, और क्वेश्चन पूछा भी गया है इसमें से, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका कृषि। और कृषि में भी क्या, कृषि का एक प्रकार लेंगे हम। एक प्रकार, वैसे तो प्रकार बहुत सारे हैं, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से प्रकार है। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, हम बात करते हैं स्थानांतरित कृषि की। स्थानांतरित स्थानांतरित कृषि का मतलब है, स्थानांतरित कृषि का मतलब है ट्रांसफर। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। इसे आप ऐसे समझिए, स्थानांतरित कृषि जो होती है, जैसे एक एरिया होता है, ये वैसे बहुत ही प्राचीन प्रकार है। प्राचीन का मतलब ये है कि ये अब नहीं होती है, और होती है तो बहुत ही कम क्षेत्रों में होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या लगा दिया है? बैन लगा दिया है। ठीक है, बात करें स्थानांतरित कृषि की तो बहुत ही कम टाइम, मतलब बहुत ही प्राचीन विधि है। ये जो है प्राचीन समय में आदिवासियों के द्वारा की जाती थी। और इसमें होता क्या था? इसमें जैसे एक क्षेत्र ले लिया, उस क्षेत्र में जैसे पेड़ लगे हुए हैं, उन पेड़ों को जैसे काट देंगे, काटने के बाद उनको जला देंगे, और जलाने के बाद उसकी जो राख बचेगी, उस राख को क्या करेंगे? उर्वरक के रूप में काम में ले लेंगे। उर्वरक के रूप में क्या ले लेंगे? काम में ले लेंगे। किसको? राख को। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? इसलिए इसका दूसरा नाम है कर्तन दहन। मतलब कि कर्तन दहन कृषि भी किसे कहा जाता है? कर्तन दहन कृषि भी आपके स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं यहां पर। स्थानांतरित कृषि मैंने आपको बताया, इस स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन कृषि इसलिए कहा जाता है कि जैसे आदिवासियों ने क्या किया, प्राचीन समय में की जाती थी, तो आदिवासियों के द्वारा की जाती है। तो आदिवासियों ने क्या किया? इसको सबसे पहले तो इस भूखंड को काटा, यहाँ के पेड़ काटे, काटने के बाद जलाए, जलाने के बाद उसकी जो राख बची उसको उर्वरक के रूप में काम में ले लिया। फिर जैसे ही उस टाइम को उर्वरक तो होते नहीं थे, जैसे ही 4 से 5 वर्ष हुए, वर्ष होने के बाद इसमें क्या हो गई? उर्वरकता कम हो गई। और कम होने के बाद अब क्या करेंगे? इस क्षेत्र को वो छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद किसी अन्य क्षेत्र पर चले जाएंगे, सेम टू सेम यही प्रोसेस करेंगे और खेती करने लग जाएंगे। क्या हुआ? यहां से यहां तक जाने में क्या हुआ? स्थानांतरण। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको कहा जाता है आपके स्थानांतरित कृषि। आई की बात समझ में? स्थानांतरित कृषि में आपको बता रहा हूं, स्थानांतरित कृषि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इससे क्वेश्चन बनेंगे, इसके नामों से क्वेश्चन बनेंगे, स्थानांतरित कृषि के नामों से क्वेश्चन बनेंगे, अभी बताऊंगा मैं आपको। स्थानांतरित कृषि आपके कर्तन दहन कृषि कहलाती है। काटने के बाद जलाया, इसलिए कर्तन दहन। और उर्वरकता खत्म होने के बाद दूसरे स्थान पर चले गए, इसलिए इसे कहा जाता है आपके स्थानांतरित कृषि। आई के बात समझ में? अगर अच्छी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ा, इजाजत दो भाई, इजाजत दीजिए आप। अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, इस कृषि को हमने स्थानांतरित कृषि क्यों कह दिया? क्योंकि इसका एक जगह से दूसरी जगह लोगों का स्थानांतरण। फिर मैं बात करूं कृषि की प्राचीन विधि और किसके द्वारा की जाती है? सर्वाधिक ये आदिम जनजातियां जो होती है, आदिम जनजातियां जो होती है, जैसे कि हो गया भील। राजस्थान में कौन करेंगे? राजस्थान में इस कृषि को आपके भील बाहुल्य क्षेत्र में किया जाएगा। और भील बाहुल्य क्षेत्र आपसे पूछूं मैं तो कौन सा हो जाएगा? गुरुजी, दक्षिणी राजस्थान। और दक्षिणी राजस्थान में भी आपका डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये इसके ऊपर चित्तौड़, इधर उदयपुर, ये आपका चित्तौड़, ये आपका रासम, ये जो हो गया आपकी दक्षिणी राजस्थान हो गया। इस दक्षिणी राजस्थान में क्या की जाती है? ये खेती की जाती है। भील बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है? आपका दक्षिण राजस्थान है। तो दक्षिण राजस्थान में स्थानांतरित कृषि की जाती है। तो मैं आपसे पूछूं कि इसका राजस्थान में क्या नाम है? इस दक्षिण राजस्थान में भीलों के द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो इसको कहते हैं वालरा। क्या कहते हैं? वालरा। नाम तो इसका स्थानांतरित कृषि है, नाम तो इसका कर्तन दहन कृषि है, लेकिन इसे राजस्थान में क्या नाम दे दिया? वालरा। और बस क्वेश्चन यहीं से आएगा।
कैसे कि राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, समझ रहे हो। ऐसे ही नामों से क्वेश्चन बने हैं और ऐसे ही नामों से क्वेश्चन बनेंगे इस कृषि में से, और कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। देखो, और इस वालरा को मैदानी भाग में, कहां पर, मैदानी भाग में अगर व्हील करते हैं इस वालरा कृषि को, तो इसे मैदानी भाग में कहा जाता है दजिया। क्या कहा जाता है, दजिया। नाम ध्यान में रखना, नाम नोट कर लेना। और इसी को कहेंगे चिमाता। चिमाता कहां पे कहेंगे, चिमाता इसको कहेंगे पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में इसे क्या कहेंगे, चिमाता कहेंगे। पहाड़ी क्षेत्र में तो इसे चिमाता और मैदानी क्षेत्र में इसे दजिया कहेंगे। ये दो नाम कहां पर है, अपने राजस्थान में, ठीक है, समझ रहे हो। फिर देखो आगे बढ़ते हैं। आदिम जनजाति है, भीलों के द्वारा इसे नाम दिया गया है वालरा, और अब इसके कहीं और नाम भी हैं। कृषि कौन से पढ़ रहे हैं अपन, स्थानांतरित, स्थानांतरित, ठीक है, स्थानांतरित कृषि पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने आपको बस ये बताया है कि आदिम जनजाति के द्वारा की जाती है, सबसे प्राचीन विधि है, प्रेजेंट टाइम को नहीं होती है, और इसमें आपके कर्तन दहन मतलब काटा जाता है, जलाया जाता है, दूसरे क्षेत्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, इसलिए स्थानांतरित कृषि करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ये वालरा कही जाती है, राजस्थान के दक्षिणी पार्ट में की जाती है, भीलों के द्वारा आदिवासी क्षेत्र में की जाती है। फिर मैंने बताया आपको कि दक्षिणी राजस्थान में अगर ये चिमाता मैदानी भाग में की जाती है तो दजिया, और पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है तो दजिया, ये चिमाता कहलाती है। माता का मंदिर हमेशा ऊपर होता है, ऊपर होता है, तो ध्यान रखिए चिमाता मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र में। फिर मैं बात करूं इसके, मैं आपको फुल डिटेल बताऊंगा, ध्यान रखें, फुल डिटेल। देखो अब मैं बात करूं कि वर्ल्ड में इसके नाम और पूछे जा चुके हैं। मेडागास्कर में से क्या कहा जाता है, मलेशिया में से क्या कहा जाता है, इंडोनेशिया में से क्या कहा जाता है, सारे नाम मैं आपको भी बताऊंगा। देखो पूछे गए हैं, आपको मैं बता देता हूं। पहले तो मैप अपने पास शायद है, हाँ है, मैप में बताऊंगा। पहले आपको वैसे बता देता हूं कि इससे सबसे पहले तो फिलीपींस, फिलीपींस, फिलीपींस या फिलीपाइंस, जहां पर एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक मसाचुक अस्कोवा, जहां पर इसका 1966 शायद इसकी स्थापना, मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है, फिलीपींस के, ठीक है, फिलीपींस में है। तो फिलीपींस में इसे क्या कहा जाता है, ध्यान रखें, फिलीपींस में इसे क्या कहा जाता है, ध्यान रखें, केनिंग। क्या कहा जाता है, केनिंग। क्या कहा जाता है इसे, केनिंग कहा जाता है। कहां पर, आपके फिलीपींस में। फिलीपींस के जस्ट नीचे आओगी, जस्ट नीचे आने पर कौन सा देश आएगा, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। लोकेशन बता देता हूं मैं आपको, इंडोनेशिया में इसे क्या कहा जाता है, आपको मैं बता दूं इंडोनेशिया में इसे क्या कहा जाता है। देखिए पहले तो मैं आपको बता देता हूं इसकी लोकेशन, कि फिलीपींस तो आपके ये वाला, और इंडोनेशिया ये वाला, मतलब कि ये जो दो देश हैं फिलीपींस और इंडोनेशिया, किस महाद्वीप में आ रहे हैं, आपके एशिया में आ रहे हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया, ये तो दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, तो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं कौन से, फिलीपींस और इंडोनेशिया, ठीक है। देखो इसे इंडोनेशिया में कहा जाता है दूमा। क्या कहा जाता है, दूमा कहा जाता है। फिलीपींस में इसे केनिंग कहा जाता है, इंडोनेशिया में इसे दूमा कहा जाता है। फिर मैं बात करूं, जस्ट ऊपर चढ़ोगे, म्यांमार, म्यांमार नहीं, आपका हो जाएगा मलेशिया, मलेशिया। मलेशिया में क्या कहा जाता है, मलेशिया में इसका नाम है आपके, मलेशिया में इसे क्या कहा जाता है, लदांग। क्या कहा जाता है, लदांग कहा जाता है। मलेशिया में से लदांग कहा जाता है, फिलीपींस में से केनिंग, और इंडोनेशिया में आपके दूमा। फिर ऊपर चढ़े म्यांमार,
म्यांमार में इसे क्या कहा जाता है? म्यांमार में इसे कहा जाता है टोगिया। क्या कहा जाता है? टोगिया। क्या नाम है? बस ऐसे ही नाम है इसके। फिलीपींस, म्यांमार तो अपना पड़ोसी देश है, समझ रहे हो। मलेशिया उसके जस्ट आगे, इंडोनेशिया उसके जस्ट नीचे, फिलीपींस उसके जस्ट आगे। तो ध्यान रहे, इनमें तो इनको ये कहा जाता है। फिर जस्ट नीचे, अपने भारत के जस्ट नीचे कौन सा देश है जो बूंद की आकृति का? वो है आपके श्रीलंका। और श्रीलंका में कौन था? रावण। और रावण को क्या नहीं मिलता था? चेन, मतलब कि चेना। चेना कहां पे कहा जाता है? चेना कहा जाता है आपके श्रीलंका में। ठीक है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका हो गया। अब आप अफ्रीका की तरफ बढ़े तो एक देश ऐसे ऐसे करके एक द्वीप है जो विश्व का चौथा बड़ा देश है, चौथा बड़ा आपके द्वीप है। कौन सा? मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है, मेडागास्कर, मेडागास्कर जो है, इसमें क्या कहा जाता है? मेडागास्कर में भी इसका नाम है। मेडागास्कर में क्या कहा जाता है और ब्राजील में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है टोगा, टोगीट और टोगा। शायद एक बार देख लेते हैं। हाँ, टावी और टोगा, टावी और टोगा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रहे। मेडागास्कर में तो इसे कहा जाता है टोबी, टावी और टोगा कहा जाता है इसको। कहां पर? ब्राजील में। इनकी मैं सभी की लोकेशन बता देता हूं आपको एक बार, कि आपके फिलीपींस तो मैंने आपको यहां पे बताया। ठीक है, इंडोनेशिया आपका ये हो गया, इंडोनेशिया में दूमा हो गया। ठीक है, फिर देखो आप यहां पर मलेशिया हो गया, यहां पर म्यांमार हो गया, यहां पर श्रीलंका हो गया, और ये आपका हो गया मेडागास्कर जो अफ्रीका के जस्ट पूर्व में है। और यहां पर एक देश है ब्राजील, जहां पर रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ था। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन। तो आप ध्यान रखें कि टावी और टका कहा जाता है। टका 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 है टका, वही तो मैं इसमें चक्कर पड़ रहा था। ब्राजील में से कहा जाता है टका। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कहां पर क्या क्या कहा जाता है। कैनिंग तो कहा जाता है आपके फिलीपींस में, इंडोनेशिया में से कहा जाता है दूमा, मलेशिया में से कहा जाता है लदांग, टोगिया इसे कहा जाता है म्यांमार में, चेना कहा जाता है श्रीलंका में, टाबी बोला जाता है मेडागास्कर में, टगा बोला जाता है ब्राजील में। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें से मेडागास्कर वाला पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर देखो भारत में भी इसके अलग अलग नाम है। भारत में भी क्या है? इसके अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह पर। देखना ध्यान से, भारत में भी इसके स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम है। क्वेश्चन जो बनेगा वो इसके अलग अलग नामों से ही बनेगा, ध्यान रहे। ये पूर्वी हो गया। ठीक है, देखो फिर ध्यान से, सबसे पहले तो अपना राजस्थान। राजस्थान में से क्या कहा मैंने? वालरा। ठीक है, चिमाता, दजिया। चिमाता तो आपके पहाड़ी क्षेत्र में, दजिया आपके मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, एमपी, एमपी में कहा जाता है इसे कुमारी। क्या कहा जाता है? कुमारी। डेपा, डहिया, ये भी कहाँ कहा जाता है? एमपी में कहा जाता है। ध्यान रहे, कुमारी, डेपा और डहिया एमपी और छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है? इसे एमपी और छत्तीसगढ़ में डेपा और डहिया कहा जाता है। कुरुआ कहाँ कहा जाता है? कुरुआ, कुरुआ कहा जाता है इसे झारखंड में। झारखंड में क्या कहा जाता है? झारखंड में से कुरुआ कहा जाता है। इधर से चल रहे हैं ऐसे। ठीक है, राजस्थान में वालरा कहा जाता है, एमपी में कुमारी कहा जाता है, डेपा कहा जाता है, डैया कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में और एमपी में से डेपा और डैया कहा जाता है। कुमारी स्पेशल एमपी में कहा जाता है। ध्यान रहे, एमपी का ही पार्ट है छत्तीसगढ़, तो इसलिए डेपा और डैया एमपी और आपका छत्तीसगढ़ हो गया। झारखंड में से कहा जाता है कुरुआ,
और उत्तर पूर्वी राज्य, मतलब कि ये उत्तर और ये आपके पूर्व। उत्तर पूर्वी राज्य कौन से हो गए आपका, ये असम मेन तो ये, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, आपका नागालैंड, आपका मणिपुर, आपका मिजोरम, आपका मेघालय, ये कौन से, ये आपका त्रिपुरा, ये कौन से 7 बहनों वाले जो राज्य हैं, इनमें क्या कहा जाता है, इसे उत्तर पूर्वी राज्यों में झूमिंग, ओ या फिर झूम के दो आप। झूम कृषि कहाँ पे की जाती है, क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट आंसर होगा उत्तर पूर्वी राज्य, और स्पेशल पूछा जाए तो असम आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले राजस्थान में बताया वालरा, एमपी में बताया कुमारी, कुमारी के बाद डेपा डहिया कहा जाता है एमपी और छत्तीसगढ़ में, कुरुआ कहा जाता है आपके झारखंड में, और असम में कहा जाता है इसे, असम में कहा जाता है झूम या झूमी। बस इतनी सी बात है। नीचे बढ़ो, नीचे राज्य आ जाता है आपका ओडिशा, क्या आ गया, ओडिशा। उड़ीसा में क्या कहा जाता है इसे, ब्रिंगा। उड़ीसा में क्या कहा जाता है, ब्रिंगा। उड़ीसा में से ब्रिंगा कहा जाता है। केरल में से कहा जाता है पोनम। केरल में क्या कहा जाता है, केरल में कहा जाता है इसे पोनम। पोनम क्या कहा जाता है, केरल में क्या कहा जाता है, पोनम कहा जाता है, पूनम नहीं पोनम कहा जाता है, ठीक है। पूनम इसे केरल में कहा जाता है। तो ये नाम है इसके अलग अलग जगह पर, ध्यान रहे कुछ भी नहीं है। स्थानांतरित कृषि से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन सी जगह पर इसे क्या कहा जाता है, विदेशों में भी और देशों में भी और अपने राजस्थान में भी अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो हो सकता है आपको ये वीडियो बहुत काम आए, तो इस वीडियो को जरूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कतई ना भूले। यहाँ पर आपको ज्योग्राफी से संबंधित और भी आपके जनरल नॉलेज, आपके जीके से संबंधित जो वीडियो आपको मिलते रहते हैं। और थैंक यू, बस थैंक यू।